इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स का अगला सेगमेंट, लेंस। क्या होता है लेंस? छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा, चलिए डिफाइन करते हैं। लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी कर्व्ड। कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बीच बाउंडेड हो और उसमें से कम एक सरफेस कर्व्ड हो या स्फेरिकल हो। जैसे आपको ध्यान है पैरेलल प्लेट जिसको हम स्लैब कहा करते थे, ये लेंस नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसकी दोनों ही सरफेसेस प्लेन हैं, एक भी कर्व्ड नहीं है। प्रिज्म जो होता है इसकी भी दोनों सरफेसेस प्लेन हैं, तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम भी लेंस नहीं है। लेंस कैसा होगा? जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है इस तरह का, तो इसको लेंस कहा जा सकता है क्योंकि इसकी एक सरफेस तो पैरेलल है मगर एक कर्व्ड है। एक स्फेरिकल मीडियम हो, ये भी लेंस हो जाएगा, है ना। ट्रांसपेरेंट मीडियम हो क्योंकि इसकी दोनों ही सरफेसेस स्फेरिकल हैं, कर्व्ड हैं, तो ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये तो सिंपली हमने डिफाइन किया लेंस को। लेंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। इनको हम बारी बारी से डिफाइन करते हैं। एक तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि लेंस हो सकता है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरी कैटेगरी जो लेंसेज की हो सकती है वो है कॉनकेव लेंस। क्या इनमें डिफरेंस है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम कह सकते हैं कि जिन दो स्फेरिकल सरफेसेस या जिन दो सरफेसेस के बीच में बाउंडेड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हों। टू सरफेसेस should intersect each other। और जब ऐसा होगा तो इस तरह का लेंस जो होगा वो मिडिल में से थिक होगा और किनारों पर पतला होगा, थिन होगा। दिस लेंस विल बी थिक एट मिड एंड थिन एट एजेस। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास दो स्फेरिकल सरफेसेस हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस है इस तरह की स्फेरिकल सरफेस और दूसरी सरफेस जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी है और इस तरह से दोनों सरफेस से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके बीच का ये जो मीडियम है इसको अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम की फॉर्म में लिया जाए, है ना, ये वाला मीडियम, तो ये जो लेंस है वो बीच में से मोटा है और किनारों पर पतला है, थिक एट मिडिल एंड थिन एट एजेस। तो ये लेंस किस तरह का हो गया? ये लेंस हो गया एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, इसी तरह की दो स्फेरिकल सरफेसेस लें। जैसे मान लीजिए कि एक सरफेस तो ये है स्फेरिकल सरफेस और दूसरी स्फेरिकल सरफेस इसके कंपैरिजन में थोड़ी स्मॉल है और इस तरह से प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं इस सिचुएशन में भी दोनों सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो इनका कॉमन इंटरसेक्शन पार्ट होगा इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। इस लेंस को भी आप देख सकते हैं कि ये मिडिल में थिक है और एजेस पर थिन है। तो ये लेंस भी किस तरह का हुआ? ये भी हुआ कॉन्वेक्स लेंस। फिर तीसरा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कॉन्वेक्स लेंस का। मान लीजिए कि एक सरफेस है स्फेरिकल इस तरह से और दूसरी सरफेस है प्लेन और ये दोनों कट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और इनके बीच का ये एरिया अगर ले लिया जाए, इसको सेपरेट कर लिया जाए, तो इस तरह का हमें लेंस दिखाई देगा। ये भी बीच में से मोटा है और किनारों पर पतला है, तो ये लेंस भी एक तरह का कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। अब इन तीनों में डिफरेंस आपको मैंने बताया किस तरह का है, पर हैं तीनों ही कॉन्वेक्स। तो इनके तीनों के नाम में कॉन्वेक्स तो होना ही चाहिए, मगर इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इनके आगे का नेम हम डिसाइड करेंगे ताकि इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। जैसे इसमें अगर देखें इस लेंस में, तो इसकी दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं, तो इसको हम कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स कहेंगे। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस तो है पर दोनों ही कॉन्वेक्स हैं,
इसलिए इसका नाम भी हम रखेंगे कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। इसी का नाम हम बाई कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, इसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, जिसकी दोनों ही सरफेसेस कॉन्वेक्स हैं। और अगर मान लो कि इसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों सरफेसेस की सेम हो, R1 इक्वल्स टू R2, तो इसी को हम कई बार इक्वी कॉन्वेक्स भी कहते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका क्या नाम रखें? है तो ये कॉन्वेक्स लेंस ही, मगर आप देख रहे हैं इसकी ये वाली जो सरफेस है वो कॉनकेव है, तो इसके नाम के आगे हम कॉनकेव वर्ड यूज़ करेंगे और इसका नाम रख लेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स। इस लेंस की बात करें तो इसकी एक सरफेस प्लेन है तो कॉन्वेक्स लेंस, पर एक सरफेस प्लेन होने के कारण इसको हम कहा करेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है ना, इसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली प्लेन सरफेस होने के कारण इनफाइनाइट हो जाएगी। तो कॉन्वेक्स लेंस वो है जो बीच में से मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, और ऐसा तब होता है जब दोनों सरफेसेस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। पर अगर इसका उल्टा हो कि इंटरसेक्शन ना हो तो फिर बीच में से पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा, उसको हम कहेंगे कॉनकेव लेंस। इफ टू सरफेसेस डू नॉट intersect, then the lens will be thin at mid and thick at edges and called concave lens। इसके भी एग्जाम्पल ले लें। जैसे मान लीजिए कि एक स्फेरिकल सरफेस हमारे पास है ये, और दूसरी स्फेरिकल सरफेस है सपोज कंपेरेटिवली स्मॉल, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अब इनके बीच के इस एरिया को अगर हम किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से भर लें और इसको सेपरेट कर लें इस तरह से, तो हमें कुछ इस तरह का लेंस मिल जाएगा, ये इस तरह का लेंस। तो इसको क्या कहेंगे? ये बीच में से पतला है और किनारों पर मोटा है, तो इसका नाम हम रखेंगे कॉनकेव लेंस। मगर दोनों ही सरफेसेस इसकी कॉनकेव नज़र आ रही हैं, तो इसको कहा करेंगे कॉनकेवो कॉनकेवो कॉनकेव, या दूसरा नाम रखा जा सकता है इसका बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव। और अगर इसकी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम हो, R1 इक्वल्स टू R2, तो इसको हम इक्वी कॉनकेव भी कहा करेंगे, इक्वी कॉनकेव। सेकेंड एग्जाम्पल लें कॉनकेव लेंस का। अगर मान लीजिए कि दोनों स्फेरिकल सरफेस इस तरह से प्रेजेंट हों, एक सरफेस ये हो और दूसरी सरफेस इसी के अंदर हो, जैसे कि इसके कंपैरिजन में थोड़ी छोटी हो, और इनके बीच के इस मीडियम को ट्रांसपेरेंट मीडियम से भर लिया जाए, तो जो लेंस हमें मिल जाएगा वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा, इस तरह का। ये भी बीच में से पतला है और किनारों पर मोटा है, और इसीलिए इसका नाम भी हमें रखना चाहिए कॉनकेव लेंस। पर इसकी एक सरफेस ये वाली कॉन्वेक्स भी है, तो इसका नाम हम रखेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तीसरा एग्जाम्पल लिया जा सकता है, अगर मान लो कि एक स्फेरिकल सरफेस हो हमारे पास और दूसरी सरफेस हम लें प्लेन, पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हों, और इनके बीच के इस पोर्शन को हम किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से भरकर इसको सेपरेट कर लें, तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देने वाला लेंस मिलेगा। ये भी मिड में थिन है और किनारों पर थिक है, तो इसको भी हमें कहना होगा कॉनकेव, मगर इसकी एक सरफेस प्लेन है, तो इसको कहेंगे प्लेनो कॉनकेव। तो हम बेसिकली दो पार्ट्स में लेंसेज को डिवाइड करते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स बीच में मोटे होंगे, किनारों पर पतले होंगे, कॉनकेव बीच में पतले होंगे और किनारों पर मोटे होंगे। लेंस से जुड़ी कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजी भी हमें समझनी चाहिए। देखो, जैसे मान लीजिए कि इस कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात करूं, ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, है ना। तो इसकी जो दो सरफेसेस हैं, हम हमेशा स्फेरिकल सरफेसेस की बात करेंगे। तो ये जो सरफेस है, इसका स्फेयर अगर हम इमेजिन करें
तो ये इस तरफ बनेगा, इस तरह से। और इस सरफेस की अगर बात करें तो इसका जो स्फेयर होगा वो इस तरफ प्रेजेंट होगा, इस तरह से। अगर यही लेंस हमारे पास कॉनकेव हो तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और इसके जो दोनों स्फेरिकल सरफेसेस हैं, ये वाली स्फेरिकल सरफेस फर्स्ट वाली इस तरफ हो प्रेजेंट होगी, और सेकंड वाली का कर्वेचर इस साइड पर है, इस तरह से। तो एक तो हम डिफाइन कर सकते हैं इन सरफेसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इसमें देखें आप, ये है फर्स्ट सरफेस, और इस फर्स्ट सरफेस का स्फीयर इस तरफ प्रेजेंट है, तो इसका जो सेंटर होगा इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस C1। सिमिलरली इस तरफ जो स्फेयर है ये सेकंड सरफेस हो गई हमारी, और इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ इस साइड पर प्रेजेंट होगा, सो इट विल बी C2। ये C1 C2 हो गए। इसमें पहली सरफेस जो है वो ये है, और इसका स्फेयर इधर है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा C1, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं पर होगा C2। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने डिफाइन किए C1 C2, ठीक है भाई। सेकंड बात, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे कि C1 C2 को मिलाने वाली लाइन हो गई इस तरह से, यहाँ पर भी इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। सरफेसेस को ये एक्सिस जहाँ कट करेगी उनको कहेंगे पोल्स। तो जैसे इस सरफेस का सेंटर ये P1 और ये P2, इनको पोल्स कहा जा सकता है इन सरफेसेस का, P1 P2। तो P1 P2 को हमने कहा है पोल्स ऑफ द सरफेसेस, ठीक है भाई। ये कुछ डेफिनेशंस होंगी। एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है रिगार्डिंग टू लेंस विच इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस से इसको समझाने की कोशिश करूँ, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, इस कॉन्वेक्स लेंस को अगर हम बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ माने, इस तरह से, ठीक है। तो इसका टॉप पर ये जो टुकड़ा है छोटा सा, ये आपको एक प्रिज्म की शेप में नज़र आ रहा है। इसके नीचे ये भी एक प्रिज्म है, ठीक है, इसको भी एक प्रिज्म की तरह देखा जा सकता है, पर बिल्कुल सेंटर पर अगर देखें तो एक पैरेलल प्लेट या पैरेलल स्लैब की तरह ये होगा। फिर प्रिज्म होगा, फिर प्रिज्म होगा, और फिर लास्ट में छोटा सा प्रिज्म होगा। तो इस लेंस में किनारों पर तो प्रिज्म है, और सेंटर पर ये जो है ये एक पैरेलल प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो इस पर जब हम कोई लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, जैसे इस प्रिज्म पर मान लीजिए आप एक लाइट रे इंसिडेंट करते हैं, तो हम जानते हैं कि प्रिज्म जो है वो इस रे को डेविएट कर देता है, इस तरह से इसको डेविएट कर देगा। इस प्रिज्म पर यहाँ पर लाइट रे अगर इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर भी इसका डेविएशन इस तरह से हो जाएगा। पर अगर हम इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर यहाँ पर कोई लाइट रे इंसिडेंट करें तो इसका क्या होगा? तो भाई ये लाइट रे इस पैरेलल प्लेट स्लैब से गुजरेगी इस तरह से। ये हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा था, तो इसका 2 बार रिफ्रैक्शन होगा और फिर बाहर आएगी इस तरह से, इस तरह से। आपको याद होगा कि पैरेलल प्लेट में कभी भी डेविएशन नहीं होता, तो इसमें डेविएशन नहीं होगा, डेल्टा विल बी 0, यानी कि इसकी इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन सेम होगी। पर आपको ध्यान होगा कि पैरेलल प्लेट के कारण एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता था, यानी कि लाइट रे इनिशियली यहाँ जा रही हो तो इसको यूँ शिफ्ट कर दिया जाता था, और ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस स्लैब की थिकनेस पर डिपेंड करता था, है ना। मगर हम यहाँ पर थिन लेंसेज के लिए बात करेंगे, तो थिन लेंस अगर हमारी है तो ये पैरेलल प्लेट भी बहुत थिन होगी और इसमें ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि इस लेंस के इस सेंटर पॉइंट से गुजरने वाली लाइट रे, इसमें न तो कोई डेविएशन होगा, और अगर ये थिन लेंस है तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, लेटरली डिस्प्लेसमेंट। तो फिर इस पॉइंट को हम कहेंगे, जिस पॉइंट से गुजरने वाली लाइट रे विदाउट डेविएशन सीधे पास हो जाती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। सो पॉइंट एट द सेंटर या पॉइंट ऑन एक्सिस through which when a ray is passed
देन देयर इज़ नो डेविएशन, विदाउट डेविएशन ये पास हो जाती है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस।